अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी विद शानजे। तो आप लोगों को पता है कि भाई हमने क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट किया हुआ था। उसका हमने लंग कैंसर पढ़ना है। सो लंग कैंसर इज़ बेसिकली कैंसर इज़ कॉज्ड बाय सेल्स dividing repeatedly out of control and form unspecialized masses of cells called tumor। सबसे पहले कैंसर किस तरह होता है? कैंसर होता है भाई, कैंसर की वजह होती है सेल्स जो कि डिवाइड होते हैं रिपीटेडली। मतलब कि बार बार सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, बल्कि बार सेल्स डिवाइड हो रहे हैं रिपीटेडली आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब कि कंट्रोल से जब बाहर हो रहे हैं सेल तो खुद ही डिवाइड हो रहे हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल जब वो डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं अनस्पेशलाइज्ड, मतलब कि कोई स्पेशल सेल नहीं, अनस्पेशलाइज्ड मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर, जिसको ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। लाइक लंग कैंसर में हम कहते हैं ना कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ये सब ट्यूमर बेसिकली जो है। सो कैंसर क्यों होता है? कैंसर की वजह बनती है सेल्स जो कि रिपीटेडली आउट ऑफ कंट्रोल डिवाइड हो रहे होते हैं और अनस्पेशलाइज्ड जो मैसेज ऑफ सेल्स बनाते हैं जिनको ट्यूमर्स कहा जाता है। बेसिकली ये ट्यूमर की डेफिनेशन है। और कैंसर क्यों कॉज होता है ये भी बता रहे हैं कि भाई जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए सेल, रिपीटेडली डिवाइड हो जाए। सो लंग कैंसर यूजुअली स्टार्ट्स इन द एपिथेलियम ऑफ द ब्रोंकियोल्स। एपिथेलियम हमने पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था हमने 9th में ही पढ़ा था। यस, एपिथेलियल टिश्यू मतलब एपिथेलियम मतलब कि जो स्किन है, हमारी स्किन का जो टिश्यू है। सो लंग कैंसर यूजुअली स्टार्ट होता है एपिथेलियम में, मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं ब्रोंकियोल्स की, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा ये भी था हमने कि सबसे पहले सेल होता, एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनेलीज, एंड देन हमने पढ़े थे टिश्यूज़, एंड देन ऑर्गन्स, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये सब हमने ये जो पढ़ा था कि भाई जो सेल का पीछे आप लोगों ने यूनिट 1 में ही पढ़ लिया था क्लास 9th के। So, lung cancer usually starts in the epithelium of the bronchioles. Bronchioles की epithelium में ही start हो जाते हैं और फिर it then usually spreads throughout the lungs. और फिर वो यूजुअली स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द लंग्स, मतलब कि एपिथेलियम मतलब कि स्किन जो है ब्रोंकियोल्स की। जाहिर से पता है ट्रकिया है, ट्रकिया पता स्टार्ट हो सकते हैं अब ब्रोंकाई में होंगी या ब्रोंकियोल जो उसके आगे हैं, फिर एल्वियोलर डक्ट आ जाती हैं, एल्वियोलस और ये। सो एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकियोल्स में स्टार्ट होते हैं, यूजुअली उनकी डिवीजन स्टार्ट होती है लंग कैंसर की, और इट देन यूजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द लंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग्स में वो स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर नॉर्मल और कैंसरस जो लंग होता है वो इस तरह का हो जाता है जिस तरह पीछे हम पढ़ते आए सिम्टम्स, कॉज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है? सो द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी, अब ये बता रहे हैं कि भाई कैसे होता है और क्या मतलब क्या। So the first event appears to be thickening and collusing of the cells lining the bronchi. Collusing का पहली बात है hardening meanings होता है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, hardening meaning होता है। सो सिम्टम है कि भाई पहला जो इवेंट होता है, मतलब कि पहली जो चीज़ होती है जब कैंसर होए तो इसकी जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि भाई थिक हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं सेल्स जो कि ब्रोंकाई को लाइन कर रहे हैं। वैसे तो क्योंकि हम कहते हैं ना लंग्स आर स्पॉन्जी, जबकि यहाँ पे देखें तो थोड़ी हार्श से लग रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। सो द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड कलूजिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई में लाइन कर रहे हैं वो थिक हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। फिर क्या होता है? देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ सीलिया। फिर जो सीलिया होता है हमारे पास वो ख़त्म हो जाता है, जो लंग्स में जो सीलिया होता है, जो पूरा एयर पैसेज में सीलिया वो ख़त्म हो जाता है। सो डैट इट इज़ इम्पॉसिबल, सीलिया क्या करता था कि भाई डस्ट पार्टिकल्स को या तो बाहर निकाल देता था, म्यूकस भी बेसिकली काम करता था, और या तो हमारे स्पिट आउट कर देते या स्वेलो कर लेते थे हम लोग। तो देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ सीलिया सो डैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स। अब जब लॉस ऑफ सीलिया, जब सीलिया चला जाएगा, वो तो डस्ट और ट्रैप कर रहा था ना पार्टिकल्स को, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि भाई डस्ट और जो डर्ट है कि वो अंदर ना जा सके और लंग्स में ना बैठ सके। जब लंग्स में बैठ जाएगी तो वो कैसे निकलेगी? सो आफ्टर डैट अ ट्यूमर, जो कि मतलब कि हमने बोला ना कि आउट ऑफ कंट्रोल जो सेल्स हैं जब वो मैसेज ऑफ सेल बनाएंगे जिसको हम ट्यूमर के नाम से जानेंगे, तो वो जो ट्यूमर है कंसिस्टिंग ऑफ कैंसरस सेल्स जिसमें हैं जो कि अनरिपीटेडली डिवाइड हो रहे हैं। कैंसरस सेल्स विद अ टिपिकल न्यूक्लियस, लाइक मतलब सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस होता है जो टिपिकल मतलब के जो आम न्यूक्लियस होता है उसकी तरह, वो अपीयर होंगे एक लोकेशन में, अपीयर्स एट वन लोकेशन।
मतलब कि जो ट्यूमर जो रिपीटेडली जो अनस्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल्स हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं, वो जिसका न्यूक्लियस बाकी सेल्स की तरह न्यूक्लियस होता है, टिपिकल न्यूक्लियस होता है, वो एक लोकेशन पे अपीयर होंगे. अब ड्यू टू मेटास्टेसिस द कैंसर स्प्रेड्स. Metastasis, you know this term, that मेटास्टेसिस का मतलब होता है, ये आप लोगों ने पहले 9th में पहली बार पढ़ा होगा, बट मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैले, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस. लाइक स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर सेल इज द मेटास्टेसिस. सो मेटास्टेसिस की वजह से कैंसर, मेटास्टेसिस का मतलब ही जब स्प्रेडिंग है ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो मेटास्टेसिस, ड्यू टू मेटास्टेसिस कैंसर तो स्प्रेड कर जाएगा, फैलेगा. फिर जो ट्यूमर है जो एक जगह पे अपीयर हुआ था, द ट्यूमर मे ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड. तो ट्यूमर जो कि एक जगह पे अपीयर हुआ था वो मेटास्टेसिस की वजह से स्प्रेड करेगा, तो वो शायद पूरा ग्रो कर जाए अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, कि वो बार बार स्प्रेड करता जाए जब तक ब्रोंकस फुल ब्लॉक ना हो जाए. मतलब एक को हम ब्रोंकस कहते हैं, दो होंगी तो ब्रोंकाई, प्लूरल है ब्रोंकाई एंड सिंगुलर इज ब्रोंकस. सो जब तक पूरा ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक ना हो जाए तो फिर कट कर देगा. ब्रोंकस जब ब्लॉक हो गया है तो कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू दैट लंग, जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ एयर नहीं जाएगी, कोई ट्रकिया आता है फिर ब्रोंका आता है फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस ही ब्लॉक करती है तो हवा अंदर नहीं जाएगी, इन्हेलेशन ही नहीं हो पाएगी. फिर एल्वियोलाई में फिर वहाँ पे इधर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तब भी ब्रोंकस ब्लॉक होगा, ना आएगी ना जा सकेगी, ना इन्हेलेशन में होगा मसला, इन्हेलेशन में भी मसला होगा, एक्सहेलेशन में भी. सो फिर वो कट कर देगा सप्लाई ऑफ एयर टू डैट लंग. जाहिर सी बात है वो लंग पूरा हमारा बिल्कुल जो ख़राब हो जाएगा, वो हम नहीं उससे फिर सांस ले सकते. सो कॉजेज़ भी होते हैं, जिस तरह पीछे हमने देखा भाई ये है कि भाई वो तो हमने ये नहीं बोला था कि कॉज नहीं थी कैंसर की, ठीक है, कॉज तो ये होती है कि भाई किस वजह से ये होता है, लाइक स्मोकिंग की वजह से, और ये सब कॉज ये नहीं है. ये ट्यूमर की डेफिनेशन थी हमारे पास, बस वो स्टार्ट ऐसे किया होता है इनने. सो कॉज क्या है? टोबैको स्मोक इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर. कैंसर की जो सबसे बड़ी वजह है वो टोबैको स्मोक है. एयर पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, स्पेशली कार एग्जॉस्ट, एस्बेस्टस एंड आर्सेनिक. सो जो टोबैको है, टोबैको स्मोक जो है वो मेन कॉज है कैंसर की, और जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, पहले तो स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है, वो सिम्टम्स में आप पढ़ लेंगे. सो एयर पोल्यूशन जो है, अगर ज़्यादा एयर पोल्यूशन से आपका इंट्रैक्शन होता है तो वो भी इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ लंग कैंसर, स्पेशली अगर एयर पोल्यूशन में इंक्लूड है ज़्यादा कार एग्जॉस्ट है, मतलब कि गाड़ियों का धुआं, एस्बेस्टस और आर्सेनिक जो है, ये एक मेटल्स हैं, ये आप लोगों को पता होगा या आप लोग अभी पढ़ेंगे, तो मेटल्स है, इतना इस पर ध्यान रखनी होती हैं, एस्बेस्टस एंड आर्सेनिक. ओके, सो ट्रीटमेंट, द ओनली ट्रीटमेंट इज़ न्यूमोनेक्टमी. PNEUMO, न्यूमो NECTOMY, न्यूमोनेक्टमी. अब इसका मतलब क्या है? दैट इज़ टू रिमूव अ लॉब और द लंग completely or destroying it through radiation. कि अगर एक लंग का ब्रोंकस पूरा ब्लॉक हो गया है, सप्लाई कट कर दी है एयर की, सो ना ही इन्हेलेशन हो सकती है ना एक्सहेलेशन. सो न्यूमोनेक्टमी इज़ द ट्रीटमेंट जिसमें आपका जो वो लंग है जो कि अफेक्टेड है उसको क्या करेंगे, लंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय रिमूव कर देंगे लंग को पूरा, या उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे रेडिएशन से. तो इसको हम कहते हैं न्यूमोनेक्टमी, ठीक है. सो लंग कैंसर आज के लेक्चर में आपको करा दिया. नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.